नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। 1924 वो महज 23 साल का नौजवान जिसने मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लिया, जिसके लिए आज़ादी एक सपना नहीं बल्कि संघर्ष की आग थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आज़म भगत सिंह की। क्या आप जानते हैं कि जिस भगत सिंह को आज हर गली मोहल्ले में नायक की तरह पूजा जाता है, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक क्रांतिकारी घोषित किया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईशून्य को एक सिख परिवार में हुआ था। इनकी जन्मभूमि बंगा गांव पश्चिमी पंजाब में है, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान नौ परिवार से थे। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कैसे उनके परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। तभी उन्होंने ठान लिया, ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो विचारक थे, लेखक थे और सबसे बड़ी बात, वो एक आधुनिक युवा भारत का सपना देखने वाले इंसान थे। उनके लेख आज भी पढ़ने पर रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्होंने लिखा, इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं, एक चेतना है। 23 मार्च 1931 वो काला दिन जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई और एक युग का अंत हो गया। लेकिन भगत सिंह अमर हो गए। आज का युवा उनके विचारों से प्रेरणा लेता है। उनके पोस्टर्स, उनके नारे आज भी गूंजते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने भगत सिंह को सिर्फ एक पोस्टर बॉय बना दिया है, या क्या वाकई हम उनके विचारों को समझते हैं? भगत सिंह कहते थे, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज़ तेज करनी पड़ेगी। आज जरूरत है कि हम फिर से उस आवाज़ को सुनें। भगत सिंह सिर्फ इतिहास नहीं, वो आज का सच भी हैं। आइए इस वीडियो को शेयर करें और पूछें, क्या हम वाकई भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाए हैं? उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी, और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ऐसे थे हमारे वीर सपूत भगत सिंह।